अस्सलाम वालेकुम। एक बार सोचिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से कह रहे हैं, एक ऐसा इंसान है जो सहाबी भी नहीं, उनसे अपने लिए मगफ़िरत का दुआ करवा लो। वो उमर जिनसे इब्लीस भी डर के रास्ता मोड़ लेता था, जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो वो उमर होता। और उसी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कह रहे हैं, एक मामूली इंसान से अपने लिए मगफ़िरत का दुआ करवा लो। ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन ऐसा हुआ है। ये कहानी है उवैस बिन आमिर, ऑल्सो नोन एज उवैस अल करनी रज़ियल्लाहु अन्हु की। करनी इज़ द प्लेस वेयर ही लिव्ड। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार अपने सहाबियों से फरमाया, अगर तुम में से किसी को उवैस अल करनी से मुलाकात का मौका मिले तो उससे कहना कि तुम्हारे लिए मगफ़िरत की दुआ करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु अन्हु को एक्सक्लूड कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें पूरी उम्मत के लिए एक पैगाम था। इसके बाद उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु हर साल हज के मौके पर यमन से आने वालों में उवैस बिन आमिर को ढूंढने लगे। सालों तक ढूंढते रहे। बहुत साल बाद उनका आमना सामना हो ही गया। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से इंतकाल कर चुके थे, लेकिन उवैस रज़ियल्लाहु अन्हु की निशानियाँ पहले ही बता दी गई थी। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उवैस रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, तुम उवैस हो? उन्होंने कहा, हाँ। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अपना हाथ उठाओ और मेरे लिए मगफ़िरत की दुआ करो। उवैस रज़ियल्लाहु अन्हु हैरान रह गए। उन्होंने कहा, मैं कौन हूँ कि आपके लिए दुआ करूँ? मैं तो एक गरीब मामूली इंसान हूँ और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और अमीरुल मुमिनीन हो। तब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम्हारी दुआ कबूल होती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए दुआ करो। यहाँ एक बात समझाना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्यूचर नहीं देखते थे। जो कुछ भी बताया वो अल्लाह की वही थी जो जिब्रील अलैहिस्सलाम के थ्रू आई। अब सवाल ये है, ऐसा क्या था उवैस रज़ियल्लाहु अन्हु में कि उनकी दुआ कभी रिजेक्ट नहीं होती? क्यों अमीरुल मोमिनीन हर साल उन्हें ढूंढते रहे? तो सुनिएगा। उवैस बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु करनी के एक छोटे से गांव में अपनी बुज़ुर्ग और बीमार माँ के साथ रहते थे। उनके दिल में भी ये ख्वाहिश थी कि मदीना जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और सहाबी बन जाए। मौका भी था, लेकिन वो गए नहीं, क्योंकि उनकी माँ अकेली थी, बीमार थी और उनकी देखभाल के लिए कोई और नहीं था। उन्होंने माँ की खिदमत को अपनी ख्वाहिश पर कुर्बान कर दिया। उनकी माँ की खिदमत ने अल्लाह अज़्ज़ा व जल को इतना राज़ी कर दिया कि उनकी दुआ हमेशा कबूल होती रही। सही मुस्लिम की एक हदीस में आता है, क़यामत के दिन अल्लाह उवैस रज़ियल्लाहु अन्हु से कहेंगे, तुम सिर्फ शफ़ाअत करो और जिन लोगों की तरफ तुम्हारा हाथ उठेगा अल्लाह उनके लिए जन्नत लिख देंगे। सुबहान अल्लाह। सहाबियों ने जन्नत पाने के लिए क्या क्या किया है? नमाज, रोज़ा, हज, उम्रा, जंग, शहादत। और यहाँ एक इंसान सिर्फ माँ का हक़ अदा करता रहा। सोचिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे उवैस रज़ियल्लाहु अन्हु कभी नहीं मिले, फिर भी उन्होंने अपनी सहाबियों को बताया, अगर तुम में से किसी को उवैस अल करनी से मुलाकात का मौका मिले तो उससे अपने लिए मगफ़िरत की दुआ करवा लो। और उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जिनकी अपनी दुआ भी अल्लाह के यहाँ मकबूल थी, जिन्हें किसी की दुआ की ज़रूरत नहीं थी, वो ढूंढते रहे इस इंसान को। ये है माँ का मकाम इस्लाम में। May Allah Azza wa Jal make us and our parents people of Jannah. Jazakallah khair for watching this video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.